कैसी कैसी घटना घटा दे रहे हैं। वेदांत छंदावली में छंद है, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां तू सैर करना भूल कर, निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। संकल्प तेरा सिद्ध तू, वरदान दाता सर्व का, अज्ञान से अपने बंधा, चाकर बना है सर्व का, नहीं याद करता आपको, दर दर भटकता फिर रहा, आजा मुसाफिर होश में क्यों हाय हाय है कर रहा, फंस कर अविद्या जाल में, आनंद अपना खो दिया, नहा कर जगत मल सिंधु में, रंग रूप सुंदर खो दिया, निशोक है तू सर्वदा, क्यों मोह वश पागल भया, तज दे मुसाफिर नींद जग, अब भी न तेरा कुछ गया, तज दे मुसाफिर नींद जग, अब भी न तेरा कुछ गया। जिनको सुहृदय तू जानता, सब शत्रु है सच मान रे, जीते मरे भी कष्ट दे, हित कर न उसको जान रे, दे त्याग ममता सर्व की, सच झूठ को पहचान रे, हे रे मुसाफिर चेत हित कर, वाक्य पर दे ध्यान रे, आया जहां से तू सैर करने, आया यहाँ तू सैर करने, मार्ग अपना भूल कर, खाता फिरे हैं ठोकरे, निज मूल अब निर्मूल कर, कर याद अपने धाम की, तू मत भटक अब दर बदर, श्रुति संत कहते हे मुसाफिर, मान सच विश्वास कर, सतगुरु वचन सिर धार कर, व्यापार जग का छोड़ दे, जा लौट अपने धाम में, नाता यहाँ का तोड़ दे, सतगुरु वचन जो मानता, निश्चय अचल पद पाए है, भोले मुसाफिर हो सुखी, भोले मुसाफिर हो सुखी, क्यों कष्ट व्यर्थ उठाए है। तो नारायण श्रुति संत महापुरुष हमें बता रहे हैं कि हे भाई, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मम माया दुर्तया, पर उसका रास्ता है उसके बचने का। तो उससे बचते हैं कि मनुष्य जब कुछ भी कार्य करता है तो कहता कि ये करना बहुत अच्छा है। देखते हैं कि देखो नारायण, मैं जो तुम्हें वो जो हमको सब दिख रहे हैं, कुछ कार्य में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है, तो उस तरह पे क्रोध भी अच्छा लगता है कि ये जरूरी है व्यवहार में करना। हाँ, तो जब क्रोध करता है तो उससे वह भी गुण ही निकाल लेता है। हाँ, ये करना अच्छा है, मनुष्य में भी अच्छी बात निकाल लेता है। इसी प्रकार सब दोष उस काल में गुण ही लगते हैं कि यही माया का रूप है। देखो न, मनुष्य संसार की परिस्थिति में जो नाशवान अनित्य
दुख रूप है, उन अवस्थाओं में भी अपने लिए गुण ढूंढ लेता है। चोरी, जारी, हत्या, झूठ में भी गुण निकाल लेता है। इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? व्यापार में तो ऐसा करना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है। हाँ, ये चोरी तो है। धोखाधड़ी, डंडी मारनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि हमें बच्चे पालने हैं। हाँ, हमें घर चलाना है, लाइट के बिल भरने हैं, स्कूटर का पेट्रोल भरना है, गाड़ियों की रिपेयरिंग करवानी है। अगर हम ये मिलावट आदि, धोखाधड़ी दड़ी न मारे, झूठ न बोले, थोड़ी इधर उधर कर न करे तो काम कैसे चलेगा? व्यापार कैसे चलेगा? माना नारायण गलती में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। बस इसका नाम माया है। बस इस माया ने, माना ये प्रकृति की, ईश्वर की लीला ने हमें मोहित कर दिया। तो और तो क्या नारायण, साधन भजन भी करते हैं ना, साधना में भी लगे रहते हैं ना, उसमें भी नारायण हम निकाल लेते हैं। अगर सत्संग में या गुरु की सेवा में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेवा ज्यादा करते हैं, तो हम भी गुरुओं से भी मान चाहने लग जाते हैं कि हमारा आदर करे। हम विशेष सत्संगी हैं। हाँ, हम सबसे पहले आते हैं और रोज आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं विशेष, तो लोग हमारा आदर करे, गुरुजी भी हमारा आदर करे। ऐसे करके अभिमान बढ़ा देता है। हाँ, यही माया है। हाँ नारायण, कि अपने को परिच्छिन्न एक व्यक्ति, एक स्वभाव, एक क्रिया में हमें फंसा दे रहा है, क्योंकि उस परमात्मा अस्तित्व को न पहचाने। देखो ना, साधना में तुष्टि नामक स्थिति आती है। हाँ, बस अब तो पूर्णता हो गई। हम सत्संग कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, हमारे लोग इतने तालियां पीट रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम जो कहते हैं लोगों को वो काम हो जाता है, हम सिद्ध बन गए हैं। हाँ, पूर्णता, यही तो पूर्णता है। इसके अतिरिक्त अब क्या जानना, यहाँ करना रहेगा। भगवान की ओर चल के मार्ग में ये योग, ये भक्ति और ये ज्ञान साधन, यही तुष्टि है। माया है, माया यही विघ्न है। भक्ति करे या कर्म योग करे या नारायण योग साधना ध्यान आदि लगे, आहा, हमारी समाधि 3-3 घंटे हम एक आसन पे बैठते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आहा, चेहरा चमक रहा है, हमें कोई बीमारी हो नहीं रही है, हम जो कहते हैं संकल्प हो जाता है। बस पूर्णता होगी। अब तो साधना क्या करें अपन, अपनी तो हर बैठे साधना ही है। आहा, जो मृग देखो ने, राज करे रमणीक रमे, जा ओढ़े मृग छाल, जो करे सो सहज में, वह माई का लाल। देखो नारायण, ये लोग पीटते हैं, पीछे घूमते हैं न, ये गिराते हैं। हाँ, ये धीरे, जैसे मैंने संगतिवश आपस में चर्चा करते कहा है कि बाबा कहते थे कि जो जो साधना करते जाओगे न, तुम्हारे पुण्य बढ़ते जाएंगे। एक घाट वाले बाबा के आगे हम तो सेवा में थे ही थे, क्योंकि सेवक तो कहाँ जाएगा, वहीं रहेगा, और लोग तो आते जाते रहते हैं। तो जिन लोगों से बातें हो रही है, सेवक को तो सुनने मिल जाती है। तो एक व्यक्ति ने वहाँ हमारे आश्रम घाट वाले बाबा के पास 2 व्यक्ति रहते थे, कई व्यक्ति रहते थे, पर विशेष रूप से जैसे कि एक जड़ भरत कहते थे, एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण शरीर था, और एक स्वामी विजयानंद अपने को कहलाते हैं, अभी भी उनका शरीर है, वो भी रहते हैं। तो महाराज क्या हुआ, माना रहते हैं, तो आपस में चर्चा हो रही, तो किसी के बारे में कहा कि महाराज वो सिगरेट पी रहा था। तो बाबा ने कहा कि अरे उनको समझा दे, गुलछक्के मत उड़ाओ, ये पुण्य है, अगर पुण्य घट जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। इसके लिए अपना जीवन सादा सुदा चलना चाहिए। हाँ, मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए। देखो, जो भोगो खाना पीना है तो
सामने धर्म और मर्यादा को रख करके खाना पीना चाहिए। ये हमारे साधना में मदद रूप है कि नहीं, हाँ विघ्न रूप है कि नहीं। तो इसी तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। देखो ना, ये शराब कबाब मांस आदि तमोगुणी है, ये चटनी आचार आदि, ये मिर्ची खटाई आदि ये रजोगुणी है, दूध दही मक्खन घी आदि ये सतोगुणी है। तो हम फल फूल आदि ये सतोगुणी है। पर ये सात्विक आहार करते भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम देखो सतोगुणी व्यापार माल खा रहे हैं, ये रजोगुणी ये तमोगुणी है। अरे ये माया में है। अपने तो लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। इसी में अगर किसी में भी अभिमान किया, हम अच्छे ये ऐसे, हमारे कहने जो पीछे लोग इतने हमारे चेले, इतने हमारे आश्रम, देखो गुरु की हम इतनी सेवा कर रहे हैं, अब तो हमें क्या साधना करनी, यही तुष्टि रोग है, यही साधना में आड़ है।